आज हम जानेंगे स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल एक स्टूडेंट का डिफर क्यों होता है और क्या सल्यूशन क्या होता है। सम स्टूडेंट्स वर्बली स्ट्रांग होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होता है, सेंसरी इनपुट लैंग्वेज जो प्रोसेस होता है वॉइस मोड में उसका ब्रेन रिसीव करता है इजीली। तो उसको क्या होता है, वो स्पीकिंग में स्पोकन वोकल में अच्छा होता है। लेकिन वो जो प्रोसेस होता है उसको रिट्राइवल रिटन फॉर्म में वो कर नहीं पाता है, डिफिकल्ट होता है। इसीलिए वो उसका जो राइटिंग स्किल होता है वहाँ पे उसका वीकनेस होता है। एंड आपका जो एक्सप्रेसिव होता है स्टूडेंट, लेकिन रिसिपेटिव होता नहीं है। आइडियाज़, अगर आप कुछ भी आइडियाज़ है, स्टूडेंट स्टूडेंट में कुछ भी आइडियाज़ है वो बोल देता है, वो एक्सप्रेस कर देता है वर्बल। लेकिन वो जो आइडियाज़ को रिटिन फॉर्म में, जो थॉट्स रिटिन फॉर्म में आ नहीं पाता है। और कभी कभी क्या होता है, वर्किंग मेमोरी में डिफिकल्टीज होता है आइडियाज़ को रिटिन फॉर्म में कन्वे करने के लिए। एंड स्टूडेंट का मोटर स्किल एंड कोऑर्डिनेशन में वीकनेसेस से जो उसका इम्पैक्ट करता है फिंगर में, तो ये ओवरऑल रिटन वर्क में बैड इम्पैक्ट देता है। एंड कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट अगर लिख लेगा तो कुछ भूल हो जाएगा और अच्छा नहीं होगा। इसीलिए वो बैकफुट में रहता है। ये एक फियर ऑफ फेलर होता है। कभी कभी उसका रिटन असाइनमेंट्स वगैरह वो ठीक से नहीं कर पाता है। एंड ये दो डिजीज भी है जहाँ पे डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया, ये एक डिजीज होता है जहाँ पे आपका जो स्टूडेंट का, आपका जो बच्चा का राइटिंग स्किल को बैडली इम्पैक्ट करता है। वेराज आपका जो एक्सप्रेशन में, स्पोकन लैंग्वेज एबिलिटी में उसका कोई असर नहीं पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट बोल देता है स्पोकन इंग्लिश वोकल लैंग्वेज कर देता है, लेकिन ग्रामेटिकल टेक्निकल एस्पेक्ट्स में वो स्ट्रगल करता है। रिटन लैंग्वेज में ग्रामर यूसेज वगैरह उनका वीकनेस है, इसलिए लिख नहीं पाता है। ये कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट का राइटिंग प्रैक्टिस भी होता नहीं है, जो कि उसका राइटिंग स्किल डेवलप नहीं होता है। अभी हम बात करेंगे जो जो हमारा डिस्कशन हुआ अभी। नंबर 1 में लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिफरेंस होता है। नंबर 2 में एक्सप्रेसिव वर्सेस रेस्पेक्टिव स्किल्स का है। वर्किंग मेमोरी में डिफिकल्ट होता है कन्वे करने के लिए, थॉट को कन्वे करने के लिए आइडियाज इन रिटन असाइनमेंट्स को। मोटर स्किल कोऑर्डिनेशन
में वीकनेसेस है, जहाँ की बैडली हैंडराइटिंग को इम्पैक्ट करता है, व्हिच मीन्स वर्किंग असाइनमेंट को ये खराब कर देता है। फियर ऑफ फेलर भी होता है, लर्निंग डिजेबिलिटीज होता है, डिसलेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया, ये दो जो है डिजीज, अगर ये डिजीज है तो ये भी इम्पैक्ट करता है आपका। और लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होता है स्टूडेंट का या बच्चा का, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। क्या, जो आपका वर्बल हो जाता है स्टूडेंट का, लेकिन रिटन फॉर्म में वो होता नहीं है। सम सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। Provide individualized instruction based on the specific challenges identified। पहले स्टूडेंट के साथ बातचीत कीजिएगा, उसका क्या क्या डिफ़िकल्टीज है, एंड एक असेसमेंट कीजिएगा जहाँ पे उसका जो लर्न स्पीकिंग एक्सप्रेशन एंड आपका जो रिटन में प्रॉब्लम क्यों होता है। एंड जो असाइनमेंट होता है, उसको जो असाइनमेंट रिटन फॉर्म में अच्छा लगता है उसको बूस्ट कीजिएगा, उसको फीड कीजिएगा। एंड मेनली रेगुलर डेली बेसिस में उसका जो राइटिंग फॉर्म का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जहाँ पे वो लिखेगा डेली। अगर कोई भूल हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको समझाइए पॉजिटिवली। वो लिखेगा डेली, 2-4 पेज कॉपी करके लिखेगा। लिखने के बाद उसका धीरे धीरे क्या होगा, फाइन मोटर स्किल डेवलप होगा, कोऑर्डिनेशन में अच्छा आएगा, और जो फियर ऑफ फेलर होता है उसको धीरे धीरे आप करेक्शन करते 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 उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। स्पेशलिस्ट, थेरापिस्ट एंड लर्निंग सपोर्ट टीम को एड्रेस कीजिएगा, जहाँ पे वो लोग और ज़्यादा आपको सजेस्ट कर सकते हैं राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए। अगर आप आजकल दुनिया में क्या होता है, रिटिन फॉर्म में ही आपका एग्ज़ाम वगैरह होता है। एकेडमिक ग्रोथ में जो होता है एग्ज़ाम का जो मार्क्स वगैरह होता है वो रिटिन फॉर्म में भी होता है। आप जितना भी बोलिए पॉजिटिव, आज जितना भी आपका थॉट्स करेक्ट है, लेकिन वो रिटन फॉर्म में अगर करेक्ट नहीं हुआ उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन वो एकेडमिक में होता है, मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा या आपका स्टूडेंट जीनियस नहीं है। वो मतलब कि उसका करियर ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन है, वो करियर ऑप्शन में जा सकता है। अगर ये जो प्रॉब्लम है साइंटिफिक वे में आपको सॉल्व करना है और जानना है आपका क्यों ऐसा, एक स्टूडेंट का खुद का जो होता है बेबीज, उनका क्यों ये होता है, अगर आप जानना चाहेंगे तो एक साइंटिफिक टेस्ट होता है, DMIT बोलते हैं, डर्माटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट है। वो टेस्ट आप लीजिए, काउंसलिंग कीजिए, वहाँ पे आपको एक सजेशन मिल सकता है, साइंटिफिकल सजेशन मिल सकता है। वहाँ पे एक असेसमेंट होता है, आपका लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक असेसमेंट होता है, लर्निंग पैटर्न का एक असेसमेंट होता है। बच्चा जो स्टूडेंट का ब्रेन कैसे रिसीव करता है इंफॉर्मेशन एंड कैसे फॉर्म में रिट्रेवल होके जाता है, उसका इम्प्रूवमेंट जो सजेशन वगैरह यहाँ पे मैंने बोला, वो चीज़ के बारे में और डीपली अगर जानना चाहेंगे तो नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे आपका एड्रेस, डिटेल, स्टूडेंट का नाम, एज वगैरह डिटेल भेज दीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी फील करते हो स्टूडेंट का वीकनेसेस, या कुछ भी फील करते हो, या कुछ भी आप रेक्टिफाई करना चाहते हो और आपको मालूम हुआ है,
आपका स्टूडेंट को ऑब्जर्व करके वो चीज़ भी लिखिए। हमारा टीम आपके साथ ज़रूर कंसल्ट करेंगे और बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।